हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड डायनामिक्स में। ओके, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज नथिंग बट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड डायनामिक्स, है ना। बस कुछ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे फ्लूइड डायनामिक्स में और एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। सो दैट इज नथिंग बट मैथमेटिकल फॉर्म। ओके, हाँ, लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिराइव करते वक्त एक बात ध्यान में रखना है कि हम लोग लिक्विड जो लिए दैट इज इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिक्विड का जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। इनकॉम्प्रेसिबल यानी क्या कि भाई लिक्विड कोई भी ऐसा प्रेशर में आके दब नहीं जाना चाहिए, वो कॉम्प्रेस नहीं होना चाहिए। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन। एक ट्यूब कंसीडर किया, ऐसा इमेजिन करो कि एक ट्यूब है, अजीब से शेप का ट्यूब है, लेट अस से ए और बी उसके दो पॉइंट्स है। यहाँ पे एरिया A1, यहाँ पे एरिया A2 है, यहाँ पे वेलोसिटी है V1 और यहाँ पे वेलोसिटी है V2। ठीक है ना। अमाउंट ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय टाइम। वॉल्यूम कितना है? एरिया इंटू लेंथ। अब यहाँ पे एरिया कितना है? A1, लेंथ कितना रहेगा? L1 और टाइम है T। नाउ लेंथ अपॉन टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी। लेंथ अपॉन टाइम क्या रहेगा? वेलोसिटी। सो फॉर्मूला क्या हो गया? अमाउंट ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर यूनिट टाइम A1 V1। अमाउंट ऑफ लिक्विड लीविंग per unit time is equal to V by T, that is nothing but A2 L2 by T, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, एंड L2 by T कितना रहेगा? लेंथ अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, तो A2 by 2। लेकिन सिंस लिक्विड कैसा है? इनकम्प्रेसिबल, तो जितना लिक्विड एंटर करेगा उतना ही लिक्विड तो लीव करेगा ना। मतलब कि A1 V1 अमाउंट ऑफ लिक्विड एंटरिंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लिक्विड लीविंग। So this is first form कि A1 V1 is equal to A2 V2। इसका मतलब ये भी होता है कि AB is constant। इसका मतलब ये भी हो जाता है कि velocity is inversely proportional to area of cross section। तो ये दो बातें ध्यान में रखना है, A1 V1 is equal to A2 V2, या फिर velocity is inversely proportional to area of cross section, या फिर area of cross section is inversely proportional to velocity। ठीक है, कंसेप्ट ध्यान में आया। सो अगले बार से जब भी तुम्हारे कानों पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी गिरे तो याद रखना है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए जो प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी दैट रिमेंस कांस्टेंट। ओके, अब ये कहां पे है ना, इसका तुम इसको डेली लाइफ में कहां ये कहां करोगे, इसको ऑब्जर्व कहां करोगे? ओके, तुम देखते हो कि जैसे जहां रिवर बहुत छोटी होती है, उसका जो पात्र होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक, रिवर बैंक, वो अगर छोटा है तो वहां रिवर बहुत फास्ट मूव करती है क्योंकि एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगा। जहां उसका बैंक बहुत बड़ा है, पात्र जिसको बोलते हैं वो बहुत बड़ा है, एरिया ज्यादा है, तो उसका वेलोसिटी कम रहेगा, वहां धीरे फ्लो होगी, है ना रिवर। पहला चीज। दूसरा, तुमने ये देखा होगा कि जब नल से जो टैप होता है उससे पानी जब निकलेगा तो वो ऐसा हो जाता है, नीचे नीचे गिरता है, तो इस तरीके का उसका एक शेप बन जाता है। यहाँ पे एरिया कम हो जाता है, यहाँ पे एरिया ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कम होता है। जैसे जैसे नीचे गिर रहा है उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, ग्रेविटी के इफेक्ट में उसका नीचे नीचे गिरते वक्त वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ता है तो एरिया कम हो जाता है। सो ये कुछ बातें ध्यान में रखना है तुम लोगों ने एरिया ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कि ए बी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम लोग। सपोज इस तरीके के दो ट्यूब्स हैं, P Q R ये पॉइंट्स है, यहां V वेलोसिटी से एंटर किया लिक्विड और Q और R में उसका वेलोसिटी लिख देता हूं मैं 4 और 8 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और Q पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A/2 और यहाँ पे कितना है? A/4, तो यू हैव टू कैलकुलेट V। ओके, नाउ क्वेश्चन समझ में आया? एक ट्यूब वाई शेप के फॉर्म में
यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, v वेलोसिटी से लिक्विड एंटर कर रहे हैं, q साइड जब गया तो इट बिकम्स उसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, एरिया a/2, यहाँ पे एरिया a/4 और उसका वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, v कैलकुलेट करना है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलेगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड एंटरिंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लिक्विड लिविंग। एंटरिंग कितना रहेगा, av, लिविंग, अब ये दोनों लीव कर रहे हैं तो दोनों एडिशन करेंगे, यानी कितना 4 इंटू a/2 प्लस 8 इंटू a/4, a सब में से कैंसिल हो गया तो v इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। सो व्हाट इज वेलोसिटी एट p, 4 मीटर पर सेकंड। सो दिस वाज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बर्नौलीज थ्योरम इज ट्रू फॉर आइडियल फ्लूइड। ओके, अब सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट आर आइडियल फ्लूइड्स। आइडियल फ्लूइड्स के पास में 4 कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनका फ्लो स्टेडी होता है, मतलब स्ट्रीमलाइन होता है। ओके, दूसरा, ये जो लिक्विड्स होते हैं, ये फ्लो, इनका जो फ्लो है, ड्यूरिंग दिस फ्लो ये लिक्विड्स इनकंप्रेसिबल होते हैं। ओके, ये लिक्विड्स, ये जो फ्लूइड है आइडियल फ्लूइड, ये इनकंप्रेसिबल होते हैं, ये कंप्रेस नहीं कर सकते इनको, यानी जितना फ्लूइड एंटर करेगा उतना ही फ्लूइड लीव करेगा। ओके, तीसरा, ये इररोटेशनल होते हैं, यानी ये रोटेट भी नहीं होते जब फ्लो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कभी इनका फ्लो टर्बुलेंट नहीं होगा, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो में ये रोटेशन में आ जाते हैं। ओके, इडीज बनाते हैं, हम लोगों ने पढ़े। चौथा, बर्नौलीज थ्योरम वाज ट्रू विथ, या इट वाज ओनली एप्लीकेबल टू नॉन विस्कस फ्लूइड्स, यानी जो विस्कस नहीं है, जिनके अंदर फ्रिक्शन नहीं है। विस्कोसिटी अलग चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी के बारे में। ठीक है, तो ये आइडियल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक है, आपने नोट डाउन करके रख लेना है। ठीक है, अब ये जो आइडियल फ्लूइड होती है, इनके एनर्जीज होते हैं, इनके 3 एनर्जीज होती है। कोई भी आइडियल फ्लूइड के पास में 3 एनर्जी होती है। पहला काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ mv²। ये फॉर्म यूज होता है बर्नौलीज थ्योरम में। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज हाफ मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ रो v², वॉल्यूम से डिवाइड किया। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, रो gh, क्योंकि वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। तीसरा होता है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ओके, नाउ ये डेरिवेशन आपको थर्मोडायनामिक्स में मिलेगा, वर्क डन बाय द गैस, है ना, वो भी तो फ्लूइड है ना। सो वर्क डन बाय द गैस इज नथिंग बट पीवी था, वहां पे हम लोगों ने निकाला था, तो वो प्रेशर की वजह से था, तो ये एनर्जी होगी प्रेशर एनर्जी। एक नया है, याद रखना है। सो देयरफॉर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट पी। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू आवर थ्योरम, व्हाट डज बर्नौलीज थ्योरम स्टेट। बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनका सम जो है एट एनी पॉइंट इन द फ्लो ऑफ लिक्विड इट रिमेन्स कांस्टेंट। लिक्विड जब फ्लो रहा है तो कोई भी पॉइंट पे ये अगर तीनों एनर्जी का सम किया तो हर पॉइंट पे ये सम कांस्टेंट रहेगा। ओके, इनका सम कांस्टेंट है हाफ रो v² प्लस हाफ रो v² प्लस रो gh प्लस p दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये होता है, इसी से हम लोग ये स्टेप डिराइव किए, हाफ रो v1² प्लस रो gh1 प्लस p1 दैट इज इक्वल टू हाफ रो v2² प्लस रो gh2 प्लस p2। ये तीनों स्टेटमेंट्स आपने नोट डाउन करके रखने हैं बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रूफ की। इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। ओके, तो प्रूफ के लिए ये वाला डायग्राम कंसीडर करो, जिसमें एक ट्यूब इस तरीके से कंसीडर किया हम लोगों ने। ये 2 पॉइंट्स है ट्यूब के, ए और बी, एट पॉइंट हाइट h1 एंड h2। सपोज यहां पे लिक्विड का एलिमेंट जो है, जिसका लिक्विड एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट जिसका लेंथ है डेल्टा L1, वो यहां पहुंच के बन गया डेल्टा L2 लेंथ का, है ना। यहां थोड़ा ज्यादा रहेगा, सिंस यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां ज्यादा रहेगा, यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, इसलिए पतला हो जाएगा एलिमेंट। ठीक है,
यहां इसका वेलोसिटी जो है v1 है, यहां इसका वेलोसिटी v2 है, यहां एरिया a1 है, यहां एरिया a2 है, यहां प्रेशर p1 है, यहां प्रेशर p2 है। क्लियर? सो इतनी बातें ध्यान में रखना है। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द डेरिवेशन। यहां पे जो वर्क रहेगा ए से बी तक ले जाने के लिए, वर्क दैट वुड बी डिफरेंस इन फोर्स। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहां पे फोर्स रहेगा F1 डेल्टा 1 माइनस यहां का कितना रहेगा F2 डेल्टा 2। तो ये जो डिफरेंस इन वर्क डन रहेगा यहां से ये लिक्विड को यहां से ले जाने में वर्क डन, यहां से ले जाने में वर्क डन, ये जो डिफरेंस रहेगा दैट वुड बी वर्क डन। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। F2 वुड बी P2 A2 डेल्टा 2। A1 डेल्टा 1 A2 डेल्टा 2 इज नथिंग बट डेल्टा V। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो सर आपने डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया क्या कि लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, तो इनकंप्रेसिबल में चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, चेंज इन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? हाफ। अब यहां पे समझ लो डेल्टा एम मास है, तो यहां पे भी डेल्टा एम मास ही रहेगा क्योंकि अगेन लिक्विड कैसा है? इनकंप्रेसिबल। सो डेल्टा एम इज मास ओवर हियर। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? डेल्टा एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम v1 स्क्वायर। एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा एम gh2 माइनस डेल्टा एम gh1। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो भी वर्क करोगे वही तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी को भी चेंज करेगा। ओके, तो वर्क डन कितना रहेगा? यहाँ पे P1 कॉमन निकाल लिया डेल्टा V, वहां से मैंने कॉमन डेल्टा V निकाल लिया, तो क्या आएगा? P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? हाफ डेल्टा M V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा M V1 स्क्वायर प्लस डेल्टा M GH2 माइनस डेल्टा M GH1। ठीक है, सो यहां तक समझ में आया सबको? ओके, अब डेल्टा V से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय डेल्टा V। ओके, तो आई राइट इट डाउन ओवर हियर। डेल्टा V से डिवाइड कर दो सबको, तो यहां पे बच जाएगा P1 माइनस P2 दैट इज इक्वल टू, अब डेल्टा M बाय डेल्टा V, डेल्टा M बाय डेल्टा V दैट इज इक्वल टू रो डेंसिटी। तो कितना आएगा ये? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा? रो GH2 माइनस रो GH1। सारे 2 वाले टर्म एक जगह लेके गए, सारे 1 वाले टर्म एक जगह लेके आ गए, देयरफॉर क्या आएगा? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म इधर जाएगा रो GH1 दैट इज इक्वल टू P2 प्लस ये P2 उधर गया, ऑलरेडी वहां पे हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 किया ना भाई 2 हम लोगों ने। ओके, सो ये याद रखना है। सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो बर्नौलीज थ्योरम का समझा कंसेप्ट? ओके, नाउ इसके कुछ और कॉन्सेप्ट्स याद रखने हमको। ओके, वो ये कि हम लोगों ने इस इक्वेशन को GH से डिवाइड किया, तो हमको एक इक्वेशन क्या मिला? V स्क्वायर बाई 2 नहीं रो जी से, सॉरी रो जी से डिवाइड किया, रो जी ये कांस्टेंट है ना, रो जी से डिवाइड किया, तो रो जी से डिवाइड किया तो V स्क्वायर बाई 2G ये टर्म मिलेगा पहला। ये टर्म क्या मिलेगा हमको? H डिवाइड बाई किससे करना है? रो जी, और इससे डिवाइड किया तो इसको तीसरा टर्म क्या हो गया? P बाई रो जी। ये 3 टर्म्स मिले हमको, V स्क्वायर बाई 2G H एंड P बाई रो जी। ये 3 टर्म्स को हमने नाम दिया है। ओके, V स्क्वायर बाई 2G को हम लोग वेलोसिटी और काइनेटिक हेड भी कहते हैं। ओके, H को हम लोग ग्रेविटेशनल या पोटेंशियल हेड भी कहते हैं।
और पी बाय रो जी को हम लोग प्रेशर हेड भी कहते हैं। रो जी से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि रो और जी दोनों कांस्टेंट है। तो स्टेटमेंट एक और क्या बन गया, वेलोसिटी हेड प्लस ग्रेविटेशनल हेड प्लस प्रेशर हेड रिमेन्स कांस्टेंट। सिर्फ ये फॉर्मूलेज है, ये सिर्फ कन्वेंशन है, इसको याद करके लिख के रख लो और उसको याद कर लो। v²/2g इज वेलोसिटी हेड या फिर काइनेटिक हेड, h इज ग्रेविटेशनल और पोटेंशियल हेड, एंड p by rho g इज प्रेशर हेड। So this was all about Bernoulli's theorem. That's it.